हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी साइंस। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप सभी लोगों का बीएसपी साइंस यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग आप लोगों के लिए क्या है, एग्जाम से रिलेटेड प्लस अब आपके एडमिशन से रिलेटेड आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर के आते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कितने प्रकार की यूनिवर्सिटीज होती है। आप बोलोगे हैं ये क्या बोलते हैं भैया, यूनिवर्सिटी तो एक प्रकार की होती है ना। यूनिवर्सिटीज के भी अलग अलग टाइप होते हैं। तो कौन सी यूनिवर्सिटी कैसी होती है और कैसे पता करें, बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो हे एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से पुनीत सर, पुनीत भैया बुलाते हैं। और स्वागत है आप सब लोगों का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म बीएसपी साइंस में। बीएसपी साइंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका खुद का एक मोबाइल एप्लीकेशन है, बीएसपी फार्मेसी के नाम से गूगल प्ले स्टोर पर। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है तो वहां से भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब क्या है कि उस वहां पर आपको क्या मिलेगा, आपको बी फार्मा के सभी सेमेस्टर एग्जाम के कोर्सेज वहां पर आपको मिल जाएंगे, जिसके लिए आपको 4 घंटे डेली पढ़ाया जाता है, हर हफ्ते आपका टेस्ट लिया जाता है, सब कुछ आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन कराने की गारंटी बीएसपी फार्मेसी लेता है। तो आप लोग जाइए बीएसपी फार्मेसी का ऐप डाउनलोड कीजिए, कोर्स में एनरोल कर लीजिए। ठीक है, तो अब मैं बात कर रहा था कि कितने प्रकार की यूनिवर्सिटीज होती है। अब देखिए क्या है बेटा जी, टोटल अगर जो मैं बोलूं मोटा मोटा सा 4 प्रकार की हमारी यूनिवर्सिटीज होती है। 4 प्रकार की कैसे, देखिए टाइप नंबर 1 होती है क्या बेटा जी, हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जो यूनिवर्सिटीज आती हैं, है ना। यानी कि क्या ये समझिएगा, जैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या समझिए, जैसे फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, है ना, कि क्या है नरेंद्र मोदी जी के अंडर में आ रही है, मान लीजिए कंपनी, यानी कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आ रही है, स्टेट गवर्नमेंट उसमें भी कुछ नहीं कर रही है। अब जैसे दूसरा टाइप होता है यूनिवर्सिटीज का, क्या बेटा जी, हमारा स्टेट यूनिवर्सिटीज, है ना, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में जो यूनिवर्सिटीज आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एकेटी अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी देखा होगा। एकेटी यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अंदर आती है, चाहे वो अभी तो क्या है माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है ना, अभी उससे पहले अखिलेश यादव जी की सरकार थी, उससे पहले पिछली योजना में भी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार थी, पर उससे क्या था, पहले किसका था, अखिलेश यादव जी की सरकार थी, उससे पहले किसकी थी, मायावती जी की सरकार थी। तो क्या है कि जिसकी भी गवर्नमेंट है ना स्टेट में, उसके अंडर में क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में यूनिवर्सिटीज आती है। दूसरी प्रकार की यूनिवर्सिटीज होती है ये। तीसरे प्रकार की जो बेटा जी अपनी यूनिवर्सिटीज होती है, वो क्या होती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, जो किसी गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आती है, किसी ना किसी क्या है बड़े इंसान के, जैसे भाई आप खुद की यूनिवर्सिटी ओपन कर लें, है ना, तो क्या है ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा गलगोटिया यूनिवर्सिटी, वो खुद की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उसके कुछ कोर्सेज एकेटी से एफिलेटेड है, अदरवाइज वो खुद की अपनी क्या है प्राइवेट यूनिवर्सिटी रन करते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम लोग चौथा टाइप की बात करें तो हमारी क्या होती है बेटा जी, हमारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज। क्या होती है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज। अभी डीम्ड यूनिवर्सिटीज क्या होती है, कुछ हमारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं जो साल दर साल अच्छा परफॉर्मेंस करते रहते हैं और वो कोर्स दर कोर्स अपने क्या है कॉलेज के अंदर एड ऑन करते रहते हैं। अब वो कोर्स दर कोर्स जब आप एड ऑन करते रहते हो, जब उनके पास में क्या है 8-10 तरीके के कोर्स हो जाते हैं, तो अपने वो इंस्टीट्यूट का अपनी जो उनका कॉलेज उसको क्या है वो अपनी यूनिवर्सिटी घोषित कर देते हैं। तो ऐसी यूनिवर्सिटीज को हम लोग डीम्ड यूनिवर्सिटीज बोलते हैं। तो ये 4 प्रकार की यूनिवर्सिटीज होती हैं। अब आप लोगों ने अपने एंट्रेंस एग्जाम में इनमें से कौन से प्रकार की यूनिवर्सिटी को फुल किया है, वो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो आप लोगों ने सीयूटी का एंट्रेंस एग्जाम दिया है, कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी को, आपने डीम्ड यूनिवर्सिटी तो नहीं सिलेक्ट की हुई, या फिर प्राइवेट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, आपको वो कमेंट करके कमेंट के माध्यम से जरूर बताना है। इसके अलावा अगर जो मैं आपसे बात करूं बेटा जी, इन सारी चीजों के अलावा अगर जो मैं आपसे बात करता हूं, तो आप लोगों की काउंसलिंग प्रोसेस में भी जुलाई में स्टार्ट हो जाएगी। जून लास्ट में बोला जा रहा है कि आपका रिजल्ट आ सकता है और जुलाई में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अब आप लोगों को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, जो आपको लगता है कि मुझे एडमिशन से पहले ये चीज पता होनी चाहिए, वो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। डेफिनेटली मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो आप लोगों के लिए जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करूंगा। और ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। टिल देन मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।